इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि घृत कुमारी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस घृत कुमारी द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो घृत कुमारी से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकल द्रव्य घृत कुमारी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में घृत कुमारी के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे घृत कुमारी, ग्रह कन्या, घृत कुमारिका कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे घी कुंवार, ग्वार पाठा, ढेकवार, कंवार, मराठी में इसे कोरफड़ और कोर कांटा, गुजराती में इसे कुंवार और क्वार पांठू, बंगला में इसे घृत कुमारी, अंग्रेजी में इसे इंडियन एलॉय और लैटिन भाषा में इसे एलोवीरा कहा जाता है। इसके बाद अंत में घृत कुमारी के कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लिलियेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, भारतवर्ष में सर्वत्र ही पाए जाने वाला 1 से 2 फीट ऊंचा शुष्क होता है। तो घृत कुमारी के वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार घृत कुमारी का शुष्क अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जो कि 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। यह संपूर्ण भारत में पाए जाने वाला पौधा है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, लगभग 1.5 फीट लंबी, 4 इंच चौड़ी, पौना इंच मोटी, गुदा युक्त दंतुर पत्र होते हैं, जो तने के चारों ओर चक्राकार लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार घृत कुमारी के पत्तों की लंबाई 1.5 फीट, चौड़ाई 4 इंच और मोटाई पौना इंच होती है। यह पत्ते गुदा युक्त होते हैं। घृत कुमारी के इन पत्तों के किनारे दंतुर होते हैं। यह पत्ते घृत कुमारी के तने के चारों ओर चक्राकार रूप में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, पत्तियों के बीच में से लंबा पुष्प ध्वज निकलता है, जिस पर रक्ताभ पीत पुष्प आते हैं। इस पुष्प ध्वज को राजस्थान में सिंदूरी कहते हैं। पत्र को काटने पर उसमें से पीले रंग के लुआबदार निर्यास निकलता है, जिसे कुमारी सार या एलुआ कहते हैं। यूनानी में मुसब्बर कहा जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार घृत कुमारी के पत्तों के बीच में से एक लंबा पुष्प ध्वज निकलता है। इस पुष्प ध्वज पर रक्ताभ पीत अर्थात लाल रंग की आभा वाले पीले रंग के फूल लगते हैं। घृत कुमारी के इस पुष्प ध्वज को राजस्थान में सिंदूरी के नाम से जाना जाता है। घृत कुमारी के पत्तों को काटने पर इन पत्तों में से पीले रंग का लुआबदार निर्यास निकलता है, जिसे कुमारी सार या एलुआ कहा जाता है। घृत कुमारी के इसी निर्यास को यूनानी भाषा में मुसब्बर कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, एलोइन, बारबेलोइन एवं राल। घृत कुमारी के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में घृत कुमारी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो घृत कुमारी के गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार यह रस में कटु, गुण में गुरु, स्निग्ध और पिश्चिल, वीर्य में शीत, विपाक में कटु और इसका एलुआ
अर्थात निर्यास उष्ण होता है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ पित्त हर अर्थात घृत कुमारी की बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए घृत कुमारी या घृत कुमारी से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। घृत कुमारी के रोग प्रभाव की व्याख्या में यकृत रोग, अग्निमांद, रक्त दुष्टि, शोथनाशक, गर्भाशय संकोचक, आर्तव संजनन आदि रोगों का नाम लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए रोग और लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें यकृत रोग का अर्थ लीवर से संबंधित रोग है। अग्निमांद का अर्थ पेट की पाचक अग्नि का मंद या धीमा होना है। रक्त दुष्टि का अर्थ खून में किसी प्रकार की अशुद्धि का होना है। शोथनाशक का अर्थ शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की सूजन को नष्ट करना है। गर्भाशय संकोचक का अर्थ गर्भाशय में मौजूद मांसपेशियों में कसावट पैदा करना है। आर्तव संजनन का अर्थ स्त्रियों के मासिक धर्म की रुकावट को खत्म करना है और आर्तव अर्थात मासिक धर्म की क्रिया को दोबारा संचालित करना है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पत्र गुदा अर्थात घृत कुमारी के पत्तों के अंदर मौजूद गुदा का प्रयोग अर्थात निर्यास का प्रयोग घृत कुमारी से औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार घृत कुमारी की आसव मात्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 से 20 मिलीलीटर लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग घृत कुमारी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में घृत कुमारी से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। घृत कुमारी के विशिष्ट योग की व्याख्या में कुमार्य आसव, रज प्रवर्तनी वटी औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि घृत कुमारी का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।